सबके विचार बदल दिए और सब हर्षित हो गए। पुनः भगवान जो है उनका परछना हुआ है और अब इतने समय भोजन का समय हो गया था, तो भोजन की तैयारी की गई है। भोजन सबको कराया जा रहा है बारातियों को। लगे होनपुर मंगल गाना। अच्छा, अब केवल एक जगह मंगल गान नहीं हो रहे थे कि केवल हिमवान के यहाँ मंगल गान हो रहे हो। पूरे पुर में हर घर में जो जो माताएं, बूढ़ी माता राम नहीं जा पाई शादी देखने, वो अपने घर में बैठ के मंगल गान कर रही हैं। और बूढ़ी माता रामों की आदत होती थी, वो सीधे नहीं बैठते थे, वो बैठ करके राम 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 या कोई गाना बजाना चालू रहता था। तो दो चार घर की इकट्ठी एक जगह हो गई और आरंभ हो गया गाना। सजे सबही हाटक घुटनाना। सबके घर द्वार सज गए, चकाचक हो गया सब तरफ। और गारी मधुर स्वर देहि सुंदर व्यंग वचन सुना वही भोजन करे सुर अति विलाप विनोद सुर सज पावहि। मधुर स्वर देहि सुंदर व्यंग वचन सुनावहि भोजन करे सुर अति विलाप विनोद सुर सज पावहि। गाली आरंभ हो गई। अच्छा, एक बात बताइए कि गाली से तो झगड़ा हो जाता है, परंतु दोनों स्थान की अलग अलग गाली देने की भी महत्ता है। अगर ये जो गालियां हैं, अगर इनको झगड़े में बदला जाए तो विवाद हो जाएगा, परंतु यहाँ की गालियां कितनी सुंदर लगती है। लोग भोजन करते रहते हैं बाराती और अंदर से गालियां पड़ते रहती है और वो सुनते रहते हैं। अच्छा, यहाँ तक भी है अगर किसी को गाली नहीं दी जाए तो बाद में जाके कहता भी है कि मुझे गाली नहीं मिली। अच्छा, वो गाली व्यक्ति सुनना चाहता है। गाली भी जो है सुंदर लग रही है, सुंदर सुंदर मीठे मीठे स्वर में गालियां पड़ रही हैं, व्यंग वचन सुनाए जा रहे हैं। तो देवगण सब विनोद में आनंदित हो रहे हैं। बोले सकल सुर सादर लीने और सबहि जथोचित आसन दीने। सबको योग्य आसन दिया गया। अब वेदिकाएं तो बनी हुई थी, सुंदर सिंहासन बाबा भोलेनाथ को ला करके वेदी पर बैठाया गया है और भगवान शंकर का विवाह का समय आ गया। माता जगदम्बा को लाया गया है, पार्वती को। आहा, बाबा लिख रहे हैं कि जगदम्बिका जानी भव भामा और सुरन मन ही मन कीन प्रणाम। देवताओं ने इतना सुंदर रूप देखा माता जगदम्बिका का कि देख करके मंत्रमुग्ध हो गए। उमाई तोरे रूप हजार मात जगदम्बिका। माई तोरे रूप हजार मात जगदम्बिका। तोरे रूप हजार मात जगदम्बिका। माई तोरे रूप हजार मात जगदम्बिका। जगदम्बिका 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 जगदम्बिका
देवता में माता का दर्शन ऐसा आया है। आपको बताएं कि साक्षात बाबा और माता जगत जननी विराजमान है। ऐसी दिव्य छवि, इतनी सुंदर। आहा, अब आगे क्या होने जा रहा है? पानी ग्रहण जब की महेशा, 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 हर से तब सकल सुरेशा, और प्रसन्नता किसको हुई? सुरेशा देवताओं को। क्यों हुई? देवताओं ने विचार किया कि अब तारकासुर से मुक्ति हमको मिल जाएगी, शादी होगी तभी तो संतान होगी, और भगवान का पुत्र ही तारकासुर को मारने वाला है। बाजन विविध विधाना, विविध विधान के बाजे बज रहे हैं, बहुत दिव्य। और सुमन वृष्टि नभते भई नाना, विभिन्न प्रकार के पुष्पों की वर्षा होने लगी। आनंद हो रहा था। माता पार्वती और भगवान शंकर का ये जो विवाह है ये संपन्न हुआ, और माता मैना ने ऋषि पत्नियों को बुलाया है और बुलाकर के अपनी पुत्री को पातिव्रत धर्म के विषय में बताया कि पातिव्रत धर्म किस प्रकार से निभाना चाहिए, ससुराल में जाकर के किस प्रकार अपने ससुराल में रहना, ये सारी बातें बताई गई है। अच्छा, ये सब बातें रामचरितमानस के माध्यम से ही प्राप्त होती है। अपनी पुत्री का घर बना रहे, उसके लिए पुत्री को अच्छी सीख देना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है, वचन कतवर लोचन वारी, बहुरिलाय और लीन कुम्हारी। माता अपनी पुत्री को बार बार हृदय से लगा रही है। पुत्री की विदा का समय जब होता है तो अच्छे अच्छे के आंखों में आंसू आ जाते हैं। बार बार माथा चूमती है मैया, और बेटी के सिर पर हाथ रख करके बार बार कहती है, बेटी तू ससुराल जा रही है, और ससुराल में बाबा के साथ जितना परिवार है उनका, उन सब का ध्यान रखना, और बाबा की इच्छा के विरुद्ध कभी कोई काम मत करना, अपने पति की आज्ञा का पालन करना। भोलेनाथ जिस प्रकार से कहें वो बात को मानना। माता ने मानो याद दिलाया, माता पार्वती तो इस बात को जानती थी कि मैंने इसके पहले जन्म में पति की बात को नहीं मान करके कितना बड़ा दुख प्राप्त किया, शरीर का त्याग करना पड़ा। परंतु माँ तो माँ है ना, माँ बार बार अंक में ले रही अपनी पुत्री को, अंक में लेकर के सिर पे हाथ घुमाते जाती, समझाते जाती, और कहती है, मैया विधाता ने जगत में स्त्री को क्यों इस प्रकार के दुख सहन करने के लिए जन्म दिया है, परंतु स्त्री ही समाज के कल्याण का कारण है, और अपने पति की आज्ञा का पालन तुम्हारे लिए परम धर्म है। एक बात बताएं, शास्त्र का मानना है, शास्त्र का स्पष्ट कहना है कि स्त्री के लिए अगर कोई व्रत है तो वो व्रत है पतिव्रत धर्म। वो कोई व्रत का पालन न करे चल जाएगा, परंतु पातिव्रत धर्म का पालन करे, पति के अनुरूप चले। और इस चीज का आज अभाव देखने को प्राप्त हो रहा है। उसका कारण है कि जीवन में सत्संग नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, उन माता पिता को भी कोई बताने वाला नहीं है कि बेटी का घर
अगर बचता है तो किसी प्रकार हमें बचाना चाहिए। ऐसे तो सब माता पिता जानते हैं कि बेटी पराया धन है, परंतु थोड़े से मोह के चक्कर में कई कई स्थानों पर हमने देखा है कि अपनी पुत्री के जीवन को भी दांव पर लगा देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो जीवन में सत्संग की कमी इस स्थिति पर पहुंचा देता है। अगर पुत्री के ससुराल के पक्ष की कोई बात मान लेने से उसका घर बचता है तो बचाना चाहिए। ये मैं अपने तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूं, प्रत्येक पुराण में और यहां मानस में 2-2 बार ये बात आएगी आपको। वन गमन के समय वन में भी माता सीता को पातिव्रत धर्म की शिक्षा ऋषि पत्नी प्रदान कर रही है। जनक जी के यहां से जब माता सीता का विदाई का समय आता है तब पातिव्रत धर्म के विषय में बताया, और माता मैना अपनी पुत्री को कहती है कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही, मैं अति प्रेम विकल महतारी, भय अति प्रेम विकल महतारी। माता विकल हो गई है और धीरज किसी तरह अपने आप को बांध करके भवानी को विदा करने का समय आया है। सारे के सारे देवता प्रसन्न हैं। विदाई हुई है माता की और कहाँ पहुंचे हैं? हिमालय पर्वत के ऊपर जहाँ भगवान का भवन है। भगवान के गण पहले आए हैं और इस पूरे पर्वत को सुंदर सजा दिया गया है। सब आ गए हैं। आकर के आनंद हो रहा था। जगत मात पितु शंभु भवानी, तेहि श्रृंगार न कयाहू बखानी। कितना सुंदर सजाया होगा विदा के समय अपनी पुत्री को माता ने। और भगवान आकर के जब विराजमान हो गए पर्वत के ऊपर तो सुंदर सज रहे हैं। कैसे सज रहे हैं भैया? ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने,
डांस चले आए। और यहाँ पर जो है डमरू को सुन राम जी आए संग लक्ष्मण जी आए, राम जी आए संग लक्ष्मण भी आए। सीता का मैया सीता का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। मैया सीता का मन भी मगन हो गया, डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हाँ, डमरू को सुनकर ब्रह्मा जी आए, डमरू को सुनकर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए वहाँ विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए वहाँ विष्णु जी आए। लक्ष्मी का मैया लक्ष्मी का मैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। मैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया कैलाश पर्वत मगन हो गया। जगत मात पितु सम भगवान का जो है कालिदास जी ने किया, और कालिदास जी ने जो वर्णन किया माता और भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार का अपने ग्रंथ कुमार संभवम में, तो माता पार्वती को क्रोध आ गया। पति पत्नी के हास परिहास राग विराग के प्रसंग को तुमने अपने ग्रंथ में लिख दिया। इसलिए माता पार्वती ने कालिदास को जिन हाथों से इस ग्रंथ को लिखा है वो पुष्टि हो जाए, कोढ़ होने का श्राप दिया। हाँ, कभी कालिदास को उन्होंने भगवान की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान ने दर्शन दिए और माता जगतजननी ने कहा तुमने अपराध किया है, इसके लिए अब तुम्हें क्षमा प्रार्थना के लिए दूसरा ग्रंथ लिखना होगा, भगवान राघवेंद्र सरकार का, राम जी का चरित्र लिखो। तो कालिदास जी ने 19 सर्गों में रघुवंश महाकाव्य की रचना की, जिसके द्वारा उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने क्या किया, ते ही श्रृंगार न कयाऊं बखानी, श्रृंगार का बखान नहीं किया, प्रणाम कर लिया और आगे बढ़ गए हैं। सज्जनों, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि, कल्याण के दृष्टिकोण से ये विवाह हुआ था सदा सुख पाने के लिए। सब आनंद थे। बहुत समय बीत गया, देवता इंतजार कर रहे थे कि पुत्र होगा और तारकासुर को मारेगा, परंतु बाबा से तो केवल इतनी बात कही गई थी कि देवता क्या देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते थे देवता, विवाह देखना चाहते थे। किसी ने नहीं कहा था कि विवाह के बाद पुत्र होगा, वो पुत्र से हमको काम है, पुत्र मारेगा तारकासुर को। तो सज्जनों, भगवान भी आनंदित हैं, भगवान तो सब अंतर्यामी जानते हैं। देवताओं को भी परेशानी होने लगी, देवताओं ने प्रार्थना की। बहुत समय के पश्चात में वर्ष बीत गए, वर्षों के पश्चात में भगवान के यहाँ पर सदानंद का जन्म हुआ, कार्तिक स्वामी का। और कार्तिक स्वामी ने जाकर के तारकासुर को परमधाम की प्राप्ति कराई है। आनंद से समय बीत रहा था। एक दिन भगवान ने सुंदर आसन बिछाए हैं और दोनों पति पत्नी दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करते हुए बैठे हैं।
आज भगवान शंकर ने आसन बिछाया, देखिए आपको पूर्व दिवस की कथा में प्रवेश करना पड़ेगा। अब आप राम के चरित्र से जुड़ने जा रहे हैं। कल भगवान ने सती के लिए आसन बिछाया था, तो कहां बिछाया था? कहां बिछाया था? सामने बिछाया था कि बैठो मैं तुम्हें राम कथा सुनाता हूं। और आज भगवान आसन बिछा रहे हैं। जानी प्रिया आदर आती कीना, जानी प्रिया आदर आती कीना, मैं भागे आसन हरे दीना, और इसके पहले आसन कहां दिया था? सामने दिया था। अब माता को पूर्व जन्म की बात याद आ गई और माता हर्षित हो गई कि चलो भगवान ने मुझे वापस वाम अंग में विराजमान कर दिया है। तो माता कहने लगी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, सकल करहि पद पंकज सेवा, चरणों में प्रणाम किया और माता कहने लगी कि हे विश्वनाथ, आप कौन हो? ममनाथ पुरारी, आप मेरे भी नाथ हो। और त्रिभुवन महिमा, सारे त्रिभुवन में आपकी महिमा सब जानते हैं और चर अचर सब आपको प्रणाम करते हैं। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि और जानी सत्य मोह निज दासी। माता क्या कह रही है? माता कहती है अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो, अब माता को विश्वास तो हो ही गया है कि इन्होंने मुझे अपने वाम भाग में बैठा लिया है, परंतु फिर भी मां कह रही है कि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे अपनी दासी मान लो। तो प्रभु हर हो, वही बात आ गई जहां से शुरू हुए थे। आप हमको सुनने में आ रहा था कि राम कथा कब चालू होगी। राम कथा जब चालू होगी जब आप राम कथा सुनने लायक बन जाएंगे। आप अर्थात कथा वहां चल रही है, प्रयाग में आरंभ हुई है ना, माघ मकर जब अभी हुई
उनको राम कथा सुना रहे थे जागवालिक ऋषि। तो भरद्वाज ऋषि को तब तक वो पात्र नहीं समझ लेंगे जब तक राम कथा आरंभ नहीं होगी। अब आगे देखिए, कहते हैं भगवान शंकर से माता, जो प्रभु हरहूं मोरे अज्ञाना और कहे रघुनाथ कथा विधिना। प्रभु हरहु मोर अज्ञाना कहि रघुनाथ कथा विधिना। जो प्रभु हरहु तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना कहे रघुनाथ कथा विधिना। प्रभु हरहु मोर अज्ञाना कहि रघुनाथ कथा विधिना। भगवान शंकर ने कहा कि यही गड़बड़ी पहले हुई थी, पहले जन्म में भी आपको वही शक था, परंतु इस बार अभी शक वाली बात नहीं कही उन्होंने। क्या कहा कि कहे रघुनाथ कथा विधि नाना, रघुनाथ की कथा सुनाओ। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, रघुनाथ की कथा तो हम आपको पहले भी सुना रहे थे, परंतु आपका ही मन नहीं था सुनने में, इसलिए आपने संशय किया। तो माता ने मन में विचार कर रही थी कि संशय तो अभी भी है मुझे, अभी शक दूर थोड़ी हुआ है। क्या फिर पूछ लिया माता ने कि जो नृपतनयत ब्रह्म किमी, पूर्व जन्म का संशय आज तक, अच्छा कोई बात अगर दिमाग में आ जाए तो निकलना जरा मुश्किल होता है, निकलती तो है। माता कह रही है कि जो नृपतनयत ब्रह्म किमी नारी विरह मति भोर, देखी चरित महिमा सुनत प्रमति बुद्धि अति मोर। मेरी बुद्धि तो तब से आज तक यही घूम रही है कि जो राजा के पुत्र अगर हैं तो वो ब्रह्म कैसे हैं। अच्छा, अब की बार उन्होंने थोड़ी बात को घुमा करके पूछा। पहले क्या पूछा था कि नारी के विरह में घूम रहे हैं, ये कोई ब्रह्म है क्या? ये ब्रह्म नहीं हो सकते, मैं परीक्षा लेने जाऊंगी। अब की बार बात परीक्षा की नहीं है, अब की बार कह रही कि आप ही समझाओ, आप जो समझाओगे वो मैं मान लूंगी, आपकी बात को मैं मानूंगी, परंतु संशय को दूर करो महाराज कि जो राजा के पुत्र हैं वो ब्रह्म कैसे हैं। और यदि वो ब्रह्म हैं ना, राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हैं, और अगर वो ब्रह्म हैं तो ब्रह्म तो सब जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, और अगर वो ब्रह्म हैं तो पत्नी के विरह में वो कैसे घूम रहे थे। ऐसे चरित्र देख करके उनकी महिमा को सुनने की मेरी बड़ी लालसा है। अच्छा, यहां बात को बदल दिया है, यानी चरित्र सुनने की अब क्या कहने लगी, लालसा है। उस समय क्या कह रही थी कि संशय है। मेरी चरित्र सुनने की लालसा है और बुद्धि चकित हो रही है, आप सुनाइए ना। मेरी इच्छा है कि आप भगवान का चरित्र सुनाएं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, थोड़ी फटकार लगा रहे हैं, जो गड़बड़ी पहले करी आपने वही गड़बड़ी अब फिर करने जा रही है। बाबा कहते हैं कि प्रथम सो कारण कया हूं बेचारी, प्रथम सो कारण कया हूं बेचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। वो निर्गुण ब्रह्म, माता पार्वती पूछ रही है कि वो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो जाता है। उन्हीं प्रभु कहि राम अवतारा, माता कहती है कि हे प्रभु आप मुझको राम के अवतार की कथा सुनाओ, मैं सुनना चाहती हूँ। और केवल राम का अवतार ही नहीं, यह भगवान के वन की लीला नहीं, माता कह रही हैं कि पुनि प्रभु काया हूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि काया हूँ राम, पुनि प्रभु
बहुरी कयहूँ करनायतन कीन जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गवन निज धाम। सारी लीला सुनाइए कैसे भगवान प्रजा के सहित निज धाम गए हैं। पहले माता क्या सुनना चाहती थी? केवल ये जानना चाहती थी कि ये ब्रह्म है या नहीं है। और इस जन्म में क्या जानना चाहती है? जन्म से लेकर के और अपने साकेत धाम तक गमन की कथा को सुनना चाहती है। भगवान शंकर ने इस विषय को सुना तो जो बात मैंने, माता कहती है कि जो मैंने पूछा है वो भी बताओ और जो ना पूछा है वो भी बताओ, सारी बात बताइए, आप कुछ छिपा के मत रखिएगा, सारी भगवान की कथा मुझे बताइए। तो त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पावर का जाना। आप तो वेद का बखान करने वाले हैं, हमें भगवान नाम की कथा श्रवण कराइए। और जैसे ही प्रश्नकर्ता कोई व्यवस्थित भगवान के विषय में प्रश्न करे, श्रद्धा भाव के साथ प्रश्न करता है कोई, तो भगवान के चरित्र अपने आप हृदय में आने लगते हैं। अरे कृष्ण उमा के सहज सोहाई, 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 छल बिनु सुन सब मन भराई, छल बिनु सुने बिना छल के। भगवान शंकर के मन में क्या हुआ? देखा भगवान शंकर ने कि अब उमा के मन में कोई छल नहीं है, तो भगवान के अंतःकरण में सारे भगवान के चरित्र अपने आप आने लगे हैं। अरे ये रामचरित सब आए, ओम प्रेम पुलक लोचन जल छाए। अब भगवान की कथा जब अंतःकरण में आ जाती है तो मन गदगद हो जाता है, और जब मन गदगद हो जाता है तो नेत्रों से अपने आप अश्रु आने लगते हैं। हरे चरित राम सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। हरे राम चरित आइए सभी गाइए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। रघुनाथ रूप ओरे आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री रघुनाथ रूप ओरे आवा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। आनंद हो गया भगवान का एकदम। भगवान भोलेनाथ तो चाहते ही हैं कि कोई हमसे राम की कथा पूछे और हम भगवान राम की कथा कहें। भगवान सदा राम राम करने वाले हैं। आनंदित हो गए, प्रेम पुलक नैनों से जलधारा बहने लगी। और जैसे ही राम का ध्यान किया तो भोलेनाथ को समाधि लग गई। भैया जिस प्रकार भागवत में सुखदेव जी महाराज जी राधा का स्मरण मात्र कर लेते हैं तो समाधि में खो जाते हैं। लोग कहते हैं कि भागवत में राधा नाम क्यों नहीं है? उसका मूल कारण यही है कि अगर सुखदेव जी महाराज एक बार राधा शब्द का स्मरण कर लें तो समाधि में चले जाते हैं। इसी प्रकार से बाबा भोलेनाथ भूत भावन राम का स्मरण कर लें
कल से आप कथा में यही सुन रहे हैं कि जब भगवान राम का नाम लेते हैं तो समाधि में पहुंच जाते हैं। विवाह की तैयारियां हो रही थी, बाबा समाधि में चले गए। और यहां भी यही हुआ महाराज कि जैसे ही राम का नाम लिया, परमानंद अमित सुख पावा। अच्छा, व्यक्ति को नींद कब आती है? समाधि को आप नींद से ही तुलना अगर कर लें, कोई सो जाता है तो व्यक्ति यही कह देता ना कि समाधि में है। कब आती नींद? खड़े जी, जब आदमी सुखी हो जाता है, एकदम सब टेंशनों से मुक्त हो जाए, चिंता नहीं रहे तो आराम की नींद आती है, और चिंता रहे तो नींद उड़ जाती है। और बाबा भोलेनाथ की चिंता दूर करने का यही नाम है। वो नाम क्या है? राम का नाम है। और भोलेनाथ के ही नहीं, संसार के सब जीव की चिंता को दूर करने का नाम है राम। रात में नींद नहीं आए तो माला लेकर बैठ जाना, बिना गोली के नींद आ जाएगी। ज्यादा देर नहीं जाप कर पाओगे। राम 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 राम, अपने आप नींद आ जाएगी। बाबा भोलेनाथ को परम आनंद हुआ तो क्या हुआ? बाबा लिख रहे हैं, मगन ध्यान रसदंड जुगा, उनि मन बाहर कीनो, रघुपति चरित महेश तब हर्षित वरने ली। रघुपति चरित महेश तब हर्षित वरने ली। रघुपति चरित महेश तब हर्षित वरने ली। भगवान समाधि में गए, और समाधि में जाने के बाद प्रवचन नहीं हो सकता हो। समाधि में व्यक्ति चला जाए तो प्रवचन कैसे करेगा? आनंद से आंख बंद करके बाबा ने विचार किया, अगर कोई व्यक्ति निंद्रा के वशीभूत हो जाए तो बोल नहीं सकता। भगवान भोलेनाथ भूत भावन ने अपने आप को बाहर किया समाधि से कि अब मुझे तो माता पार्वती को भगवान राम की कथा सुनाना है। 2 घड़ी के लिए मात्र समाधि में गए और अपने आप को बाहर किया। और अपने आप को बाहर करके सबसे पहले बाबा ने क्या कहा कि जो तुम प्रश्न कर रही हो वो भगवान कौन है, वहां कोई संशय रहता ही नहीं है। बाबा भोलेनाथ ने आरंभ की कथा कहना राम की, तो कहां से आरंभ किए? मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। करि प्रणाम राम हित पुरारी, हर्ष सुधा सब गिरा उचारी। करि प्रणाम राम हित पुरारी, हर्ष सुधा सब गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं हो भगवान शंकर आनंदित हो गए हैं। और आनंदित होकर के क्या कह रहे हैं? सबसे पहले उन्होंने भगवान राम को प्रणाम किया। से हैं जिनकी कथा कहने जा रहे हैं, पहले दिन से ही आरंभ किया अपन ने यही कि जो जग समस्त जग का मंगल करने वाले हैं। ये मंगल करने वाले कौन? मंगल भवन या मंगल हारी, और द्रवहु सुरसरथ बिहारी। ऐसे भगवान राघवेंद्र सरकार को हम प्रणाम करते हैं। और बाबा भोलेनाथ कहते हैं माता से
कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो। तुमने किसकी कथा पूछी है आज? भगवान राम की कथा पूछी है। तो ये जो राम की कथा है बहुत ही मंगल करने वाली है। क्यों? क्योंकि ये काय का मंगल करती है भैया? पहले दिन जग मंगल गुण काम राम के, जग मंगल गुण राम के, दानी मुकति धन धर्म धाम 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 के, जग मंगल गुण ग्राम राम के। भगवान ने कहा ये मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। बहुत आनंद हो गया बाबा। अच्छा, किसी किसी व्यक्ति को राम की कथा सुनने में और कहने में आनंद आता है। संसार में कोई कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो राम की कथा चले तो उठ के दूर चले जाते हैं। अगर चुगली चालू कर दो आप, निंदा, फिर उसमें बहुत आनंद आता है उनको। तो ये अपने अपना विषय है कि किसको किस में रस आता है। तो रस जो है जिस व्यक्ति को जिसमें आता है वो उसका आनंद लेता है। भगवान की कथा कहो तो कई व्यक्ति ऐसे भी हैं कि वो तुरंत कह देते हैं भैया बस ठीक है, हो गया है, सत्संग होगा जब करेंगे। अभी तो फिर कहीं की निंदा पड़ोसी की हो जाए या किसी की खेत की बाड़ी की, वो सब चर्चा में। हाँ अभी शादी हुई, वो बहू चली गई, वो आ गई, ऐसा हो गया, ये सब इसमें आनंद आ जाता है। और भगवान शंकर को आनंद काय में आता है? भगवान की कथा में आता है। क्योंकि मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करने वाली ये कथा है। कैसा मंगल करती है? जग मंगल गुण ग्राम राम के, 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 दानी मुकति धन धर्म धाम 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 के। भगवान कहते हैं आपने रघुपति का प्रसंग पूछा है तो सकल लोग जग पावनी गंगा। ये गंगा कैसी है? मैंने पहले दिन कहा था कि एक गंगा हरिद्वार में बह रही है जहां स्नान करने आपको जाना पड़ेगा। और कोई जरूरी नहीं है कि आप घर से निकलें तो गंगा तक पहुंचे, कोई काम आ गया तो वापस भी आना पड़ेगा। स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, काम भी आ सकता है। और पहले तो जाने के लिए ही बहुत समय लगेगा कि आज जाने वाले हैं, फिर जाएंगे, कई बार आगे कार्यक्रम बढ़ जाएगा। तो सज्जनों, भगवान शंकर कह रहे हैं कि पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, 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 सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये इतनी सुंदर कथा आपने पूछी कि समस्त लोगों को पावन करने वाली गंगा है। एक गंगा में स्नान करने जाना पड़ेगा और एक गंगा यहाँ राजहर्ष में आज 5वां दिन चल रहा है, लगातार बह रही है।
और अब गोता लगाने वालों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। लोगों को समझ आ रहा है कि बस चला चली का मामला है, गोता लगा लेना चाहिए। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। राम कृपा ते पार्वती सपने हूँ तब मन माई, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुनाई। भगवान कहते हैं भगवान की कृपा से मुझे किसी प्रकार का शोक दुख और संदेह भगवान की कथा में नहीं होता है। भगवान भोलेनाथ भूत भावन कहते हैं राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदान, सत समाज सुरलोक सब, को न सुने असी जान। राम की कथा कौन नहीं सुनना चाहता है, और जो नहीं सुनना चाहता है समझो उसके कान कैसे हैं, अहि भवन समाना। सांप के बिल के जैसे भगवान ने सुंदर कान बनाए, परंतु भगवान की कथा उसको नहीं सुहाती है। इसलिए भगवान की कथा सबको आदर देने वाली है, सबको सुनने योग्य है। और भगवान की कथा क्या है रामचंद्र की? रामचंद्र की जो कथा है वो हाथ की ताली है। जैसे ताली बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार से राम की कथा से संशय दूर हो जाता है, सारा संशय दूर करने वाली है। भोलेनाथ कह रहे हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। 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 राम कथा कली विपद उठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा कली विपद उठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। सादर सुनो गिरिराज कुमारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा क्या है? राम कथा सुंदर करतारी। जीवन में किसी भी प्रकार का संशय आ जाए, कहीं भी गाड़ी अड़ जाए, ध्यानपूर्वक सुनना। जीवन जीने में अगर कहीं व्याधा उत्पन्न हो जाए, कोई पेंच अड़ जाए, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राम कथा उस समस्या का समाधान कर देगी। मगर आपको शरण में जाना रहेगा, इसमें सब कुछ मिलेगा। पति का व्यवहार मिलेगा, भाई का व्यवहार मिलेगा, बहनोई का व्यवहार मिलेगा। यहाँ तक कि भगवान के चरित्र से ये सीखने को मिलता है कि शत्रु भी हो तो कैसा हो, तो राम के जैसा शत्रु होना चाहिए। सुंदर व्यवहार भगवान के जीवन का चरित्र है। मित्र राम के जैसा, पुत्र राम के जैसा, पति राम के जैसा। एक एक संशय को दूर करने वाला अगर कोई चरित्र है तो भगवान राम का चरित्र।
इसलिए कहा गया है राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। भोलेनाथ बता रहे हैं कि और राम कथा क्या है। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर जय हो, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर जाती है जन्म जन्म की कथा। जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय उड़ावन हारी। राम कथा दोस्त में वृक्ष हैं, उनको काटने का काम करती है। और भगवान माता पार्वती से कह रहे हैं कि कथा को कैसे सुनना चाहिए। सादर सुनू, आदर के साथ। गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज तनया, राम की कथा आदर पूर्वक सुनो, ये सब देने वाली है। अब भगवान ने थोड़ा सा फटकार लगाई है। माता की कहा कि जो तुम कहा राम को आना, मैंने समझा दिया प्रेम से। और फिर भगवान कहते हैं ये गड़बड़ी तुमने पहले भी की थी। ये राम कौन है? राम तो ब्रह्म परमात्मा है, उनके विषय में पूछना क्या है। कहने लगे भगवान भोलेनाथ, हे पार्वती, तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गावधरहि मुनि ध्याना। राम कौन है? जिनका गान श्रुति करती है। श्रुति अर्थात वेद, वेद गान करते हैं। और मुनि जिनका ध्यान धरते हैं, वो भगवान श्री राम हैं। वो क्या जाने जिन्होंने भगवान की कथा को कभी सुना नहीं है। अज्ञे अकोविद अंध अभागी, और काई विषय मुकुर मन लागी। जो अज्ञानी है, मूर्ख है, भाग्यहीन है, वे मनुष्य भगवान की कथा को जान नहीं सकते। और नहीं जान सकते अज्ञानी मूर्ख। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, ऐसे जीव जो लंपट है, बात बड़ी बड़ी करते हैं। कई करते हैं बड़ी बड़ी बातें हैं। हम भी कथा कराने वाले, उनकी कथा कई साल से हो रही है, हम भी कथा में जाने, अरे कराना दूर, हम भी जाएंगे जाएंगे। वो जाते नहीं है कथा में, लंपट में बस फेंकने का काम करते हैं। उनके पास एक ही विषय है, फेकोलॉजी। फेंकते रहते हैं, लोग सुनते रहते हैं। ऐसे लोग। फिर कपटी, जो कपट पूर्वक कथा में आते हैं। क्या कपट? अच्छा, मंदिर समिति कथा करा रही है और सहयोग करने के लिए मिश्रा जी आगे आ गए हैं, फलाने जी आ गए हैं। ठीक है, कराने तो दो इनको कथा, देखो क्या होता है। ऐसे भी लोग होते हैं कपट पूर्वक। अच्छा, कोई कोई अगर स्वतः कथा करा ले तो स्वतः करा लेंगे, कथा सहज है क्या? तो जो कपटी लोग होते हैं, मन में कपट लेकर के कथा सुनने आते हैं, वो भी इस बात को नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि वो आए और गए, वो कब समझेंगे? कुटिल लोग, विशेषी लोग। और पट कपटी कुटिल विशेषी, और सपने संत सभा नहीं देखी। जिसने कभी सपने में संत को देखा ही नहीं, हकीकत तो बात दूर है, सपने में नहीं देखा, वो भगवान की कथा को समझ नहीं सकते, भगवान की गाथा को सुन नहीं सकते।
भगवान माता को समझा रहे हैं कि हरि माया बस जगत भ्रामहि, तिनहि कहत कछो अघटित नाहि। भगवान की ये माया से रंजित है पूरा संसार। इसलिए तुमने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न अपनी जगह ठीक है। अब संशय को दूर करो। और भगवान क्या है उसके विषय में बता रहे हैं बाबा कि परब्रह्म परमात्मा है भगवान राम, जो क्या करते हैं, बिनु पद चला है सो नहीं बिनु काना, कर बिनु करम करहि बिनु पद जिनके विषय में पूछा सुनो वो कौन है। बाबा बता रहे हैं कि बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, और करे बिनु करम करहि विधि नाना। वो परमात्मा चलते फिरते दिखाई भले ना दे, परंतु फिर भी वो परमात्मा है। बिना करके बिना हाथ के काम कर जाते हैं, बिना पैर के चले जाते हैं, और बिना मुख के छौ रस का पान कर जाते हैं। बिनु वाणी के बहुत बड़े वक्ता हैं। ऐसे वो परमात्मा है। और वो कौन? वो राघवेंद्र सरकार है, मेरे राम है, जिनका मैं सदा नाम जप करता हूँ। हसी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। भगवान की ऐसी महिमा है और अनंत का कोई पार नहीं है। अगर किसी संख्या को अनंत बार लिख दिया जाए और उसको अनंत से गुणा किया जाए तो गुणांक क्या आएगा? अनंत ही आएगा। उसमें जोड़ा जाए तो भी अनंत आएगा, घटाया जाए तो भी अनंत। तो भगवान अनंत है। इसलिए महिमा जासु जाए नहीं बरनी, उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जही में गावहि वेद, वेद जिनका गान करते हैं। और भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं, हे पार्वती, उनका तो नाम इतना परम पवित्र है, जिस नाम को काशी में मैं सदा लेते रहता हूँ। जो जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसके कान में जाकर के मेरी ड्यूटी लगी हुई है और राम का नाम लेना पड़ता है। और केवल उस राम नाम के कारण जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं पार्वती से कि काशी मरता जान तू आवलोकी, काशी मरता जान तू आवलोकी, जासु नाम बाल करहु में सोखी, जासु नाम बाल करहु में सोखी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब पूरे अंतर्यामी, रघुवर सब पूरे अंतर्यामी। वो परमात्मा सबके उर में वास करने वाले हैं। सुनि शिव के ब्रह्म भंजन बचना,
और मिट गए सब कुतर्क की रचना। भगवान शंकर के वचनों को श्रवण कर करके माता पार्वती के समस्त संशय दूर हो गए। आहा, इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ भूत भावन ने माता पार्वती के साथ सत्संग आरंभ किया है। और आप विचार करिए, लोग कह रहे थे कल से, ऐसा हमको पता चल रहा था कि राम कथा कब चालू होगी। पार्वती को राम कथा सुनने में कितना समय लग गया हो, एक जन्म बिता दिया। सती ने पूछा था और उत्तर अब आके पार्वती को प्राप्त हो रहा है। तो आप तो चाह रहे थे कि पहले दिन से ही राम का जन्म हो जाए और राम की कथा हो जाए। इतना सरल नहीं है। राम कथा जीवन में जब आती है, जब व्यक्ति उस योग्य बन जाता है। भगवान की कथा को श्रवण करने योग्य यावालिक ऋषि ने भरद्वाज को जब बनाया, तब राम की कथा आरंभ होगी। माता सती को जरा सा भ्रम हो गया, एक जन्म लग गया। तो आप भाग्यशाली हैं कि आपको राम की कथा आज 5वें दिन प्राप्त होने जा रही है। शुरू हो चुकी है राम की कथा। धन्य हैं आप लोग। हम तो ये कहते हैं कि आप सबका भाग्य जो है पार्वती और शिव के भाग्य से भी ऊपर है। जय जय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय राम कृष्ण हरि जय जय राम हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम से राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय राम बाबा कह रहे हैं हरि अवतारे तुझे ही होई। हरि अवतारे तुझे होई। इद में थम कहे जाई ना सोई। इद में थम कहे जाई ना सोई। इद में थम जाई जात ना सोई। इद में थम कहे जाई ना सोई। भगवान भोलेनाथ ने बहुत सुंदर बात पार्वती को बताई। क्या कहा कि हरि अवतार हे तुझे ही होई। कहते हैं इदमित्थम। इदमित्थम
मतलब कोई गारंटी से नहीं कह सकता कि भगवान इसलिए ही जन्म लेते हैं। कोई एक कारण नहीं है भगवान के जन्म लेने का। अवतार धारण भगवान करते हैं, अवतरित होते हैं पृथ्वी के ऊपर, तो एक अवतार का कारण नहीं है, बहुत से कारण हैं। और मैं क्या बताऊं आपको कि भगवान ने क्यों अवतार लिया है। अच्छा, ये कथा कोई ये नहीं कह रहा है कि हम आपको सुना रहे हैं। सब यही कहते हैं कि हमने उनसे सुना है, वही कथा हम आपको सुना रहे हैं। भगवान कहते हैं कि तदपि संत मुनि वेद पुराना जस कछु कहि स्वामी अनुमाना। जैसा संत महात्माओं ने कहा है, अपनी बुद्धि के अनुसार वो जैसा कुछ कहते हैं, तस्मै सुमुखि सुनावहु तोहि। जो उन्होंने सुना है, जो वो कहते हैं, वो मैं आपको सुनाऊंगा। समझे पर जस कारण मोही। भगवान के अवतार के कई कारण हैं। संत महात्मा तो क्या कहते हैं कि जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब ये असुर आधम अभिमानी, बारही असुर आधम अभिमानी, बारही असुर आधम अभिमानी, बारही असुर आधम अभिमानी। विविध शरीरा, शंकर कहते हैं कि मैं तुम्हें वो कथा सुना रहा हूं जो संत महात्मा कहते सुनते हैं, मैंने सुना है। संत क्या कहते हैं? असुर पापी अभिमानी बढ़ जाते हैं, तब भगवान क्या करते हैं कि करहि अनीति जाय नहीं बरनी। ऐसी अनीति बढ़ जाती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। विप्र पर, धेनु पर और देवताओं पर, पृथ्वी पर अत्याचार होने लगता है। तब भगवान जो है, तब प्रभु धरि विविध शरीर, विभिन्न रूप से भगवान आते हैं और आकर के अवतार धारण करते हैं। भगवान शंकर माता को बता रहे हैं एक जन्म का कारण नहीं है भगवान के जन्म लेने के कई कारण हैं। बाबा कहते हैं राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक ते एका। राम जन्म के परम विचित्र एक ते एका। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। राम जन्म के एक कारण नहीं है, कई कारण हैं और एक से बढ़ के
एक कारण है, जन्म एक दुई कयहूं बखानी। बाबा कह रहे हैं कि मैं एक या दो जन्म का वर्णन कारण बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो बताते लगूंगा तो राम कथा और आगे बढ़ जाएगी। हमको तो ऐसा लगता है कि इस बार में राम कथा पूरी होने वाली नहीं है, अगली बार फिर कराना पड़ेगा, तब पूरी होगी। हाँ? बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। कोशिश करते हैं, भगवान कह रहे हैं कि एक दो कहेंगे, भगवान तो दो की बात करते हैं, हम एक ही कहेंगे, इसके बाद भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। बाबा कहते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक देखा, परम विचित्र एक देखा, नाम एक दुई कयाहूं बखानी, जन्म एक दुई कयाहूं बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी, सावधान सुन सुमति भवानी, सावधान सुनो। भगवान शंकर ने सावधान कर दिया, अब कथा आरंभ होने जा रही है और सावधान होकर के सुनना पड़ेगा। परंतु आप लोग अब आ गए हैं विश्राम की स्थिति में, 4 घंटे हो गए ना, तो अब आपको हम सावधान करके कथा सुनाएंगे तो मामला तो सावधान वाली बात है। तो आप सावधान हो जाइए कि कल ठीक 3 बजे इतनी संख्या में पधार जाइए, तब ये कथा इतनी सुंदर आपको श्रवण करने को प्राप्त होगी। अभी भगवान का नाम लेंगे और सावधान होकर के कल जल्दी आना, लेट मत आना। आप लोग आते आते 4 बजा देते हैं ना, तो फिर मामला लगता है कि क्या। अच्छा, कल होगा भगवान राम का अवतार, भगवान कल अवतरित होंगे कथा के माध्यम से। तो आप लोग बढ़िया, अब भगवान के अवतरण की कथा है तो बताने की आवश्यकता नहीं है, दिव्यता के साथ पधारें। और भगवान के लिए देखो, उस समय में तो बधाइयाँ बांटी गई थी, आपको बधाई लेके आना पड़ेगा। बधाई में बढ़िया बढ़िया पकवान आदि मीठा अपने स्थान पर खड़े हो जाए भगवान की को मनाओ, आरती गाओ प्यारे
जोरी कनक सिंहासन राजत जोरी कनक सिंहासन राजत जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी युगल छवि को सगन हारो युगल छवि को राम तेरी आरती गाओ राम तेरी आरती गाओ वाम भाग शोभित जग जननी वाम भाग शोभित जग जननी शरण विराजत सुत अंजनी शरण विराजत सुत अंजनी वाम भाग शोभित जग जननी वाम भाग शोभित सुत जननी शरण विराजत सुत अंजनी शरण विराजत सुत अंजनी उन चरणों को सदा पखारो उन चरणों को सदा पखारो राम तेरी आरती गाओ राम तेरी आरती गाओ आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत के मन भावे राम कथा नित शिव जी गावे राम कथा नित शिव जी गावे आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत के मन भावे राम कथा नित शिव जी गावे राम कथा नित शिव जी गावे राम कथा है मैं उतारो राम कथा मैं उतारो हे राजा राम तेरे आरती गाओ हे राजा राम तेरे आरती गाओ ताली सेवा करते हुए चरणों से निकले गंगा प्यारे चरणों से निकली गंगा प्यारे वंदन करते दुनिया सारे वंदन करते दुनिया सारे चरणों से निकले गंगा प्यारे चरणों से निकले गंगा प्यारे वंदन करते दुनिया सारे वंदन करते दुनिया सारे चरणों में देश नवाओ चरणों में गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे राम को मनाओ 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 नवज के बारे मेरे आरती गाओ आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे
तस्मै हि देवताभिवन्दनाम् आरोग्यार्थेरात्मादिवन्दनाम् देवं कोई भी अक्षत पुष्प फेंके नहीं, पास में आकर के भगवान के चरणों में अर्पण कर देवे। जो जहाँ खड़े हैं वहीं से एक प्रदक्षिणा करें। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। बोलिए गजानन गणपति महाराज की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। व्यास जी महाराज की धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम। सभी भक्त से निवेदन है